नमः शिवाय। सौभाग्यदीप के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अब आपको बताऊंगा कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को अपने किन किन ग्रहों को बल देना है जिससे वे अपने कैरियर में लगातार तरक्की कर सकें और जल्दी से जल्दी माला माल हो जाएं। यदि आपका लग्न या राशि मेष है तो आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। समझकर आप इसे अपना लेंगे तो फायदा निश्चित है, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। राशियां कुल 12 हैं। सभी राशियों में मेष राशि का स्थान पहला है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल ग्रह की दूसरी राशि आपके जन्मपत्री में अष्टम स्थान में है। सबसे पहले आपके गुणों तथा स्वभाव आदि की चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के काम को ऊंचाई पर पहुंचाने या उसे गड्ढे में डुबो देने में उसके अपने गुण या अवगुण बहुत ही सहयोग करते हैं। मेष राशि के सामान्य लक्षणों के अनुसार आप एकांत प्रिय हैं तथा दूसरों को किसी विशेष कार्य के बिना परेशान नहीं करना चाहते। आप स्वाभिमानी तथा साहसी हैं और किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य को करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाते हैं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करते हैं और इसी कारण प्रायः आपको काफी सफलताएं मिलने की संभावनाएं होती हैं। आप प्रायः सत्यवादी होते हैं तथा तब तक झूठ नहीं बोलते जब तक ऐसा करना उन परिस्थितियों में आपके लिए बहुत आवश्यक न हो। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और आप इसे रोक भी नहीं पाते। यदि आपको अकारण परेशान न किया जाए तो आपका स्वभाव बहुत शांत रहता है। आप बहुत मेहनती हैं तथा कार्य करने की पर्याप्त क्षमता और उसके लिए आवश्यक ऊर्जा भी आपके अंदर विद्यमान है। यदि आपका कार्य बाकी है तो आराम करना या सुस्ताना आपको अच्छा नहीं लगता। आप अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से भी काम के संबंध में ऐसी ही आशा रखते हैं। यदि आपको मनपसंद के सहयोगी मिल जाएं तो आप बड़ी बड़ी योजनाएं बहुत कम समय में पूरी करके अपने लिए अपार धन और ख्याति अर्जित करने में सफल होते हैं। आप प्रायः शाकाहारी खाना अधिक पसंद करते हैं। अधिक मात्रा में भोजन करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप निर्भीक हैं। दूसरों के दुख से आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। इसी कारण आपको कई बार आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, किंतु रक्त विकार के कारण आपको सिर या मुंह पर फोड़े फुंसी होने की संभावना रहती है। आप बहुत फुर्तीले तथा महत्वाकांक्षी हैं। आप बहुत बहादुर तथा आवेगशील भी हैं। आप जहां कार्य करते हैं वहां आप सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। अपनी बुद्धि तथा निर्णयों को आप बहुत महत्व देते हैं। हाथ में लिए गए कार्य को पूरा करने की आपके अंदर अद्भुत क्षमता है। कार्य करते समय आप बहुत अधीर होते हैं तथा अपने विचारों पर पूर्ण अमल करने में शीघ्रता करते हैं। अपनी कार्यक्षमता के बारे में आप बहुत आशावादी होते हैं तथा पहला कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही दूसरा कार्य आरंभ करने का प्रयास करते हैं। आपको बचपन में काफी चोटें लगने की संभावना होती है। वाहन संबंधी दुर्घटनाओं तथा शस्त्र से चोटों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। आपके सामान्य गुणों
तथा अवगुणों की चर्चा करने के बाद अब आपके लिए उपयुक्त व्यवसाय की बात करते हैं। आपके लिए व्यवसाय के उपयुक्त क्षेत्र हैं कृषि, व्यापार तथा उद्योग। धातु तथा अग्नि प्रधान कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलती है। कृषि, बागवानी, मशीनी औजार, कल पुर्जे, धातु के उत्पाद, भवन निर्माण, भूमि का व्यवसाय, चिकित्सा संबंधी कार्य, न्यायपालिका, पुलिस तथा सेना संबंधी कार्य आपके लिए उपयोगी हैं। बेकरी अथवा मिठाई बनाने के कार्य, अग्निशमन कार्य, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी तथा नेतागिरी से संबंधित व्यवसाय आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। सेना में जवान या अधिकारी के रूप में भर्ती होना आपको अच्छा लगता है। आप में से कुछ को इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करके इस क्षेत्र में काम करना पसंद होता है। आंतरिक साज सज्जा, होम डेकोरेटर या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम आप कर सकते हैं। केमिकल्स और दवाइयों के व्यवसाय में भी आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करके आप सीधे डॉक्टर या इससे जुड़े किसी अन्य व्यवसाय में भी जा सकते हैं। हथियारों के निर्माण, खानों में काम करना, खनिज पदार्थों के क्षेत्र में आगे बढ़ना, सीमेंट आदि से संबंधित काम भी आपके लिए लाभदायक हैं। इलेक्ट्रिकल्स यानी बिजली से जुड़े सभी छोटे तथा बड़े कार्यों में भी आपकी रुचि होती है। कभी कभी नशीले पदार्थों से संबंधित व्यवसाय भी आप करते हैं। आपका व्यवसाय कोई भी हो सकता है, परंतु आपकी राशि के अनुसार ये व्यवसाय आपके लिए रुचिकर, पसंदीदा तथा जल्दी फल देने वाले व्यवसाय हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार किन ग्रहों को बल दें जिससे आप अपने क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ सकें और धन के मामले में मालामाल हो जाएं। आपकी राशि मेष है। मंगल ग्रह आपके लग्न व अष्टम भाव का स्वामी है। लग्न का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए शुभ ग्रह है। बृहस्पति ग्रह आपके नवम व द्वादश स्थान का स्वामी है। द्वादश स्थान सम है तथा नवम स्थान भाग्य स्थान व त्रिकोण स्थान होने के कारण बहुत शुभ माना जाता है। अतः बृहस्पति ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है। सूर्य ग्रह आपके पंचम स्थान का स्वामी है। पंचम स्थान त्रिकोण होने के कारण शुभ माना जाता है। अतः सूर्य ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है। चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान का स्वामी है। चतुर्थ स्थान केंद्र स्थान है तथा इसका स्वामी सम प्रभाव देता है। लग्नेश मंगल का मित्र होने के कारण चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करेगा। शनि ग्रह आपके दसम व एकादश स्थान का स्वामी है। दसम स्थान केंद्र होने के कारण शुभ माना जाता है, परंतु एकादश स्थान को शुभ नहीं माना जाता। एकादश स्थान का स्वामी तथा लग्नेश का शत्रु होने के कारण शनि आपके लिए अशुभ फलदायक है। चर लगन में एकादश स्थान का स्वामी बाधक होता है। इस प्रकार भी शनि आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे व छठे स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान शुभ नहीं माने जाते तथा बुध ग्रह लग्नेश मंगल का मित्र भी नहीं है। अतः बुध ग्रह भी आपके लिए अशुभ फलदायक है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में द्वितीय व सप्तम स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान मारक होते हैं। शुक्र आपके लग्नेश मंगल का शत्रु भी है, अतः शुक्र ग्रह भी आपके लिए अशुभ फलदायक है।
राहु को शनि की तरह तथा केतु को मंगल की तरह फल देने वाला माना गया है। इसलिए राहु आपको अशुभ प्रभाव देगा तथा केतु ग्रह आपको शुभ प्रभाव देगा। राहु केतु सामान्यतः उस ग्रह का प्रभाव अधिक देते हैं जिस ग्रह की राशि में वे बैठे होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी तो कोई भी राशि ही नहीं होती। इस तरह आप ये देखेंगे कि मंगल, गुरु व सूर्य आपके लिए अति लाभदायक ग्रह हैं। चंद्रमा भी सामान्य या शुभ फलदायक ही है। अगर आप इन शुभ ग्रहों को बल देते हैं तो आपको इनसे जो प्रभाव मिलता है उसमें बहुत ही वृद्धि होगी और आप जीवन में निरंतर प्रगति कर सकेंगे। आप इन ग्रहों के प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं, अब आप इस बात पर विचार करते हैं। ग्रहों के बल में वृद्धि करने के लिए सबसे आसान रास्ता है इनके रत्न धारण कर लेना। आपको मंगल ग्रह का रत्न मूंगा, गुरु ग्रह का रत्न पुखराज तथा सूर्य ग्रह का रत्न माणिक्य धारण कर लेना चाहिए। मोती धारण करना भी आपके लिए लाभदायक है। ये सभी रत्न आप अंगूठी में धारण कर सकते हैं या लॉकेट में भी धारण कर सकते हैं। अगर आप इन रत्नों के बल में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं तो इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त यंत्र के लॉकेट में भी एक साथ धारण कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक क्षमता इनके रत्न धारण करने की नहीं है या किसी और कारण से आप रत्न धारण करना नहीं चाहते तो आपको इन ग्रहों के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। रंगों से ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए आप मंगलवार को लाल गुलाबी, गुरुवार को पीला, रविवार को संतरी या लाल रंग तथा सोमवार को सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर में या बेडरूम में भी आप इन रंगों का अधिक से अधिक प्रयोग करके इन ग्रहों से लाभ उठा सकते हैं। इसे हम कलर थेरेपी कहते हैं। शुभ ग्रहों को बल देने से आपको मिलने वाले लाभ में निश्चित ही वृद्धि होगी। इससे आपका जीवन और अधिक आसान तथा सुखमय होता चला जाएगा। अब आप अशुभ फल देने वाले ग्रहों के बारे में भी विचार कर लें। जो अशुभ फलदायक ग्रह हैं आपके लिए वे हैं शनि ग्रह, बुध ग्रह तथा शुक्र ग्रह। इनके रत्न आप न पहनें। इनके लिए आप मंत्र पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, इनके यंत्र या इनकी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। इससे इन्हें शांति मिलेगी तथा इनके अशुभ प्रभाव के कारण आपके जीवन में जो कठिनाइयां आने वाली हैं उनसे आप बचे रहेंगे। आपको जो जानकारी मैंने दी है और जो उपाय बताए हैं वह सब कुछ सीधा व सरल है। अगर सब कुछ पहली बार में ही समझ में आ जाए तो इससे उत्तम कुछ नहीं। अगर न समझ में आए तो सारी जानकारी को दोबारा से सुन लें। फिर भी दिक्कत हो तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। हमारा पता है सौभाग्यदीप 74 रिंग रोड मार्केट, सरोजनी नगर, नई दिल्ली। फ़ोन नंबर हैं 9990584444, 9990594444, 9990592222 व 9990519999। व्हाट्सएप नंबर है 9873209999। धन्यवाद।